आज 23 अप्रैल है और आज से 7 साल पहले आज ही के दिन डाल्टनगंज यानी कि मेदिनीनगर के चियाकी में एक ऐसे संस्थान की नींव रखी गई थी जिसका उद्देश्य था, जिसका लक्ष्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और कैपिटल न्यूज की टीम आज खड़ी है चियाकी स्थित द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल में। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से कि स्कूल का जो कैंपस है वो आज के दिन यानी कि गुरुकुलम इंटरनेशनल के 7वें स्थापना दिवस के दिन पूरी तरीके से गुलजार है अभिभावकों से और बच्चों से। अलग अलग तरह की एक्टिविटी, अलग अलग तरह के कार्यक्रम और अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ प्रदर्शित की गई है यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा, जिसका आनंद अभिभावक ले रहे हैं, जिसको बच्चे अभिभावकों को समझा रहे हैं और जो भी इस आयोजन में अतिथि बनकर आए हैं वो भी बच्चों की तारीफ़ कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं गुरुकुलम स्कूल के कैंपस के अंदर और देखते हैं कि बच्चे किन तरह की एक्टिविटियाँ आज के दिन हम सबको दिखा रहे हैं। कहते हैं बच्चे जो हैं वो कच्चे घड़े के समान होते हैं, कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। उन बच्चों को जैसा भी तराशा जाए, जैसा भी गढ़ा जाए, आगे चलकर वो उस रूप में ही ढलकर सामने आते हैं। कह सकते हैं कि द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल जो है वो उन्हीं बच्चों को इसी तरीके से तराश रहा है, जिसकी आज प्रदर्शनी आपको देखने को मिलेगी। हमारे पीछे लगा हुआ है साइंस फेयर, जहां पर बच्चे अलग अलग तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अपनी प्रदर्शनी को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी के साथ दाहिने तरफ आप देख सकते हैं कि फ्यूचर ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का क्या भविष्य है, मिट्टी की क्या ज़रूरत है, इस पर भी बच्चों ने अपना प्रदर्शनी लगाया है। आइए देखते हैं और बच्चों से समझते हैं कि क्या है बच्चों का भविष्य। मौजूदा समय में एक तरफ जहां पर्यावरण को लेकर पूरा विश्व चिंतित है, वहीं द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे भी जो हैं वो पर्यावरण के प्रति लोगों को संदेश दे रहे हैं, मिट्टी को बचाने और मिट्टी के भविष्य को सजाने संवारने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ है ये आइडिया, यहाँ के बच्चों से हम समझेंगे और क्या इसके पीछे उनकी सोच रही है, क्या वह लोगों को बताना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ मौजूद एक छात्र हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? पहले आर्यन गुप्ता सर। आर्यन गुप्ता, आप ये जो फ्यूचर ऑफ सॉइल बता रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है और क्या सोच है आपकी, क्यों ये बताना ज़रूरी है? सर, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग और इनऑर्गेनिक फार्मिंग का फार्मिंग कर रहे हैं सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग बायो पेस्टिसाइड यूज करके प्लांट को ग्रो करते हैं और इनऑर्गेनिक में हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड को यूज करके प्लांट को ग्रो करते हैं। तो सर, जैसे कि इनऑर्गेनिक फार्मिंग में इनऑर्गेनिक हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और सर इसमें मिट्टी का, सॉइल का सर फर्टिलाइट भी कम हो जाती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है सर। और इनऑर्गेनिक का हर चीज़, हर खेती अच्छी से अच्छी होती है और सर इससे हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बच्चों की सोच है जो भविष्य पर आधारित है, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से खाद बीज का इस्तेमाल करने से, अधिकांश खाद बीज का इस्तेमाल करने से मिट्टी जो है वो बंजर हो जाती है और खेत के लिए, मिट्टी के लिए तो नुकसानदेह है ही, और वो नुकसानदेह मनुष्य के सेहत के लिए भी है। और उसी तरह से एक और प्रदर्शनी यहाँ पर आपको, मार्मिक प्रदर्शनी आपको देखने को मिलेगी, जिसे बच्चों ने तैयार किया है। मुझे काटने में कुछ ही घंटे लगे थे, लेकिन मुझे बड़ा होने में सालों बीत गए थे। यह संदेश है और ये कहना है एक कटे हुए पेड़ का, इसीलिए पेड़ को बचाने का भी संदेश गुरुकुलम के बच्चे आज यहाँ पर दे रहे हैं। हम आपको फिर से बता दें कि गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल का आज 7वां स्थापना दिवस है और 7वें स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ अलग अलग तरीके के इवेंट आयोजित किए गए हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण फ्यूचर ऑफ सॉइल के रूप में देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ हम चलते हैं अब साइंस फेयर के कैंपस में, जहां आज की थीम है खेती, किसानी और कृषि। दर्शकों, आपको पता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों की कम ही बात पूरे देश भर में हो पाती है। लेकिन जिस तरीके से गुरुकुलम स्कूल के बच्चों ने खेती, किसानी और कृषि को लेकर आज का यह थीम तैयार किया है और साइंस फेयर में अपनी चीज़ें प्रदर्शित कर रहे हैं, वह का वाकई में देखने लायक है। और यहाँ पर एक बैनर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भारत को मुस्कुराता हुआ कल चाहिए, किसानों को समस्याओं का हल चाहिए। एक मशहूर गीत हुआ था
किसानों को लेकर कि हल ही है औजार हमारा, हल से ही हल निकलेगा, और वही संदेश को ये गुरुकुलम के बच्चे यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। और पूरा यह जो कैंपस है वो किसानों को संपन्नता को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर और किसानों को आगे बढ़ाने को लेकर सजाया गया है। किसानों को मिलेगी जब सुविधा तब दूर होगी उनकी तरक्की की बाधाएं। ये बच्चों की सोच है जो किसानों के संदर्भ में उनकी जो सृजनशीलता है, उनकी जो संवेदनशीलता है, उसे बता रही हैं कि गुरुकुलम में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को हर स्तर पर दक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। और उसी के साथ ये एक इंस्टॉलेशन है जिसे बच्चों द्वारा ही तैयार किया गया है। कैसे किन चीज़ें हमारे सामने से विलुप्त होती जा रही हैं। साइकिल एक ज़माने में जो मुख्य सवारी हुआ करती थी, आज कम ही सड़कों पे साइकिल दौड़ती हुई नज़र आती है। उसी तरीके से ग्रामीण इलाके में लालटेन का इस्तेमाल जिस तरीके से होता था, अभी भी ग्रामीण इलाकों में इसका इस्तेमाल होता है, तो उसे यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश। यह पूरा जो साइंस फेयर है, साइंस एक्सिबिशन है, वो ग्रामीण परिवेश पर आधारित है और उसी को लेकर बच्चों ने यहाँ अलग अलग तरीके के चीज़ों को प्रदर्शित किया है। और अब हम बात करेंगे उन बच्चों से जो कि साइंस फेयर में काफ़ी कुछ तैयार किया है, लोगों को अलग अलग तरह की चीज़ें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या उनका आइडिया है, क्या उनका सोच है और किस सोच पे ये तमाम उनका जो एग्जीबिशन है वो तैयार किया गया है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए और ये जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताइए। इसको छोड़ दीजिए। Hello and good morning to all present here. I am Suhani Yadav from class 7. This is on topic hydraulic bridge. Hydraulic bridge is a type of movable bridge and it order to allow maritime traffic through a water body with the help of mechanical installator. Materials used are thermocol, black chart paper, cardboards, colors and syringe pipes. It works. When I am pull the syringe, the bridge will come up. When I am pull back the syringe, the bridge will come down. This process is done by the pressure made by syringe. So both will come up and come down equally. Thank you. तो ये सुहानी हैं जो क्लास 7 की छात्रा हैं और जिन्होंने बताया कि हाइड्रोलिक ब्रिज किस तरीके से तैयार किया जा रहा है बड़े बड़े शहरों और महानगरों में, तो यहाँ भी उसकी संभावनाएं हैं। अगर इस तरीके से कार्य किया जाए तो उसे भी मूर्त रूप दिया जा सकता है। इसी तरीके से ये एक छोटे बच्चे द्वारा तैयार किया गया एग्जीबिशन, ये हिमांशु हैं क्लास 6 के, इन्होंने भी एक एग्जीबिशन तैयार किया है। ये अब देखिए डायलिसिस सिस्टम के बारे में श्रेया गुप्ता बता रही हैं कि कैसे डायलिसिस सिस्टम काम करता है। उसी तरीके से रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में यह एक प्रोजेक्ट है, ये जो कि बहुत बेहद ही ज़रूरी है हम सभी लोगों के लिए। और वर्तमान समय में जिस तरीके से पानी की किल्लत हो रही है, तो क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसके बारे में बताइए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज. रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रिवेंट सरफेस रन ऑफ वाटर. तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू मेक रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ओके, थैंक यू। तो ये आलोक हैं जो बता रहे हैं कि तमिलनाडु में सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई और अब धीरे धीरे सभी देश इसे अपना रहे हैं। भारत में भी इसकी पूरी संभावनाएं हैं और हर लोगों को इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके के इवेंट यहाँ पे, अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट, अलग अलग तरीके का इनोवेशन आइडियाज़ बच्चों द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है, बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो यह बता रहा है कि आने वाला जो समय है, जो 21वीं सदी का जो समय है, इस तरीके से इनोवेशन के आधार पर काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो देखा आपने साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने किस तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ को लोगों को दिखा रहे थे, बता रहे थे, और जो भी प्रोजेक्ट बच्चों ने तैयार किए थे उसका अवलोकन अभी अतिथियों के द्वारा किया गया। और जैसा कि आपको बताया मैंने कि इस साइंस एग्जीबिशन का उद्घाटन डॉक्टर GN खान द्वारा किया गया था। DAV स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस एग्जीबिशन का अवलोकन करने के बाद इस पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। कैसा लगा आपको ये पूरा एग्जीबिशन और क्या इसमें बच्चों का भविष्य कैसे आप देख रहे हैं? ये एक अनोखे तरीके का एग्जीबिशन रहा। इसमें छोटे छोटे बच्चे जो अपना एक क्रिएटिव स्किल का वो डिस्प्ले किए हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स का मॉडल को उतारे हैं, जिसमें ज़्यादातर वर्किंग मॉडल है। ये वर्किंग मॉडल एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रदर्शित करता है और ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों के अंदर, एक जो बाल वैज्ञानिक हैं उनके अंदर एक जो साइंटिफिक स्किल को डेवलप करता है। इससे बच्चे और प्रभावित होंगे और आगे चल के ये डिफरेंट जो खोज है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनका रुचि बढ़ेगा। और ये जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो हमारे देश में कुछ नया मॉडल
वो लोग उतारेंगे देश में, जिससे बाल वैज्ञानिक भारत सरकार भी दो डिफरेंट उनको प्रोजेक्ट देते हैं कि हर एक स्कूल से NTSC के माध्यम से, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के माध्यम से, और बाल KVPY कृषि बाल वैज्ञानिक प्रोग्राम के माध्यम से हर स्कूलों से बाल वैज्ञानिकों को चुना जाता है। और ये लोग, ये जो इसमें हम देखें, बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट था। बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट जो दिखाता है हम कैसे इको फ्रेंडली बनेंगे, हमारे पर्यावरण का कैसे बचाव करेंगे और हमारे ऊर्जा का कैसे बचाव करेंगे। और उसके साथ साथ आज का जो थीम है एग्जीबिशन का, वो जैविक कृषि है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, इस समय की मांग हो चुकी है। हम उब चुके हैं जो केमिकल फार्मिंग के द्वारा आज हमारे देश में सॉइल किस तरह उसका मिसमैनेजमेंट होता है, हमारा जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल किस तरह बर्बाद होता है, और हमारा जो इकोसिस्टम में इसका किस दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ हेल्थ हजार्ड सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी जो केमिकल फार्मिंग, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक सरदर्द बन चुका है। तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए जैविक फार्मिंग किया गया है। और ये जैविक फार्मिंग, ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर जब ये लोग आगे बढ़ के जब देश का कमान संभालेंगे, भविष्य को दिशा देंगे, तो जैविक फार्मिंग को प्रोत्साहन मिलेगी और हमारा इकोसिस्टम और पर्यावरण का बचत हो सकता है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ डॉक्टर जीएन खान बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि बच्चों का भविष्य कैसे वो देख पा रहे हैं। अभी 6 क्लास के स्टैंडर्ड के 7 स्टैंडर्ड के बच्चों ने जिस तरीके से खेती किसानी को प्रदर्शित किया, जिस तरीके से जैविक खेती को बढ़ावा देने की बच्चे बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे मील का पत्थर साबित होगा। और इन बच्चों को रच रहा है, गढ़ रहा है द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल। तो द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के जो बच्चे हैं, जो 6-7 के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इनके क्रिएटिव आइडियाज़ को आपने देखा, अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशन को आपने देखा हमारे कैमरे के माध्यम से। और इसका अवलोकन अभी अतिथियों के द्वारा किया गया। हमारे साथ रागिनी मैम हैं, जो ब्राइटलैंड स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने भी इसका अवलोकन किया है। बच्चों द्वारा ये जो प्रेजेंट किया गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या भविष्य है? बच्चों की प्रतिभा देख के तो आश्चर्य होता है कि हम बच्चों से अपेक्षित जो हमारा व्यू होता है उससे ज़्यादा उन्होंने किया है। एंड वेरी ब्राइट, आई थिंक द चिल्ड्रन ऑफ टुडेज जनरेशन आर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। एंड मैंने इनका सुना, इनका एक्सप्लेनेशन, कॉन्फिडेंस लेवल, ये बहुत ही अच्छा है बच्चों का। सही शिक्षा मिल रही है। भविष्य के लिए ये कितना जरूरी है? ये भविष्य इसलिए कि ये जो बच्चे अभी से जागरूक हैं, इस चीज़ को अच्छे से जान रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपनी ज़िंदगी में तो इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। इससे बेटर ही अपनी ज़िंदगी को बनाएंगे ये लोग। जब अभी इतने जागरूक हैं छोटे छोटे बच्चे, सारे क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, उनको मालूम है इसके बारे में, इसका मतलब है आगे में एनालिटिक माइंड है इन लोग का, आगे बहुत अच्छा करेंगे ये लोग बच्चे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के दिन जो 7वां स्थापना दिवस गुरुकुलम मना रहा है, तो आज गुरुकुलम का जो कैंपस है वो अभिभावकों से और बच्चों के रौनक से पूरी तरीके से गुलजार है। अभिभावक भी काफ़ी उत्साहित और आह्लादित नज़र आ रहे हैं बच्चों की प्रतिभा को देखकर। हमारे साथ कुछ अभिभावक भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि बच्चों की इस रचनात्मकता के बारे में आप कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे। यहाँ पे आके सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशी हुई, जो स्कूल का मैनेजमेंट है, बच्चों का जो बौद्धिक विकास यहाँ देखने को मिला। प्रॉपर रूप से प्रकृति को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, धरती को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, प्लस कुछ ऐसे भी सेगमेंट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला। ये लोग घर का जो वेस्ट सामान होता है उससे हम कैसे खाद बना लें, रासायनिक खादों से हम कैसे दूर रह सकते हैं जिससे प्रकृति का दोहन हो रहा है। कुछ ऐसे भी सेगमेंट देखने को मिला, जैसे आज आम जीवन में लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब तक पौधे ना हों तब तक मानव जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसको भी बहुत बेहतर तरीके से बच्चों ने यहाँ पे दर्शाया है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो उनके दिमाग में है वो सोच रहे हैं, जिसे आज के डेट में हम अपने आम जीवन में भूलते जा रहे हैं। और बच्चों के कॉन्सेप्ट में अगर वो चीज़ आ रही है तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा संस्थान के बारे में भी अच्छा लगा जो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है।
मानवीय जीवन के बारे में भी और ये समाज के बारे में भी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कुछ और अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बच्चों की इस क्रिएटिविटी के बारे में भी देखा, कैसा फील कर रहा है, बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, और गुरुकुलम के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं गुरुकुलम को धन्यवाद करना चाहता हूँ, हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ मैं पहली बार आया हूँ और इस कार्यक्रम को देख करके मुझे महसूस हो रहा है कि भारत की जो पुरानी सभ्यता, संस्कृति और कल्चर, कस्टम जो भी है वहाँ पर जो स्पष्ट रूप से झलक रहा है। और एक बच्चों के बीच में जो अट्रैक्शन है, बच्चों के बीच में जो कंपटीशन है, आगे कुछ कर गुजरने का जो तमन्ना है, वो साफ दिख रहा है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है और बच्चों के अंदर नई नई उपकरणें देख करके यह लगता है कि अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मॉडर्न भारत, मॉडर्न इंडिया हो, उस तरफ अब आज का जो जनरेशन बच्चों का है वो बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है और नई नई तकनीक के माध्यम से अपनी कला को बिखेर रहे हैं। और भारत को समृद्ध बनाने में ऐसे ही बच्चों का योगदान होना चाहिए। और हम समझते हैं कि गुरुकुलम का संस्थान का जो अभिप्राय है, ये हमारी भारत के लिए एक अनोखा सा ये महसूस हो रहा है कि एक अनोखा परिदृश्य यहाँ पर दिख रहा है। और ये लग रहा है कि अब बच्चे विकसित हो गए हैं और पूरे दुनिया में वैसे भी भारत गुरु रहा है और वह परंपरा को कायम रखने के लिए गुरुकुलम की संस्थान नित प्रति जो है अपनी प्रयास जारी रखे हुए है। और बच्चे में जो प्रतिभा दिख रहा है, अनेकों प्रकार की यहाँ पर प्रतिभाएं हैं, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे में दिखा है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो तकनीकी के माध्यम से, चाहे विज्ञान के माध्यम से, चाहे धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से, हर तरह का यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। और प्रकृति के साथ जो ह्यूमन रिसोर्स टूट चुका है, वो नेचुरल रिसोर्स के साथ जुड़ने का प्रयास है बच्चों का। और हम सभी अभिभावक बहुत खुश हैं और हमेशा से खुश रहेंगे और बच्चों को हमेशा से ऐसे ही मैनेजमेंट को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए ताकि भारत का संपूर्ण विकास हो सके। तो बिल्कुल ये उद्गार अभिभावकों के थे और सुना कि आपने कि अभिभावक जो यहाँ पर आए हुए हैं बच्चों के साथ कैसे स्कूल प्रबंधन को लेकर संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, बच्चों की प्रतिभा को देखकर काफ़ी संतुष्ट और आह्लादित नज़र आ रहे हैं। और एक समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए गुरुकुलम के बच्चे आपको दिख रहे होंगे। आज मौका है द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के 7th फाउंडेशन डे यानी कि 7वें स्थापना दिवस का।